पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में कट्टरपंथी अब उन लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं जो नुपुर शर्मा के साथ खड़े हुए हैं। भिवंडी में इंजीनियरिंग छात्र अशरफ साद अंसारी के साथ ऐसा ही हुआ। साथ में इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा को समर्थन देते हुए उन्हें बहादुर महिला कहा था। फिर क्या था, कट्टरपंथियों की भीड़ अशरफ साद के घर जा पहुंची और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 11 साल के राहुल को बचाने की कवायद लगातार जारी है। बच्चे को 80 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 75 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। रोबोटिक्स तरीका फेल होने के बाद अब टनल के सहारे बच्चे को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया है। हालांकि इसमें भी बड़ी चट्टान बाधा बन गई है, जिसे काटने के लिए रात से ही एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़ी झुग्गी बस्ती में आज भीषण आग लग गई। ये बस्ती पालम के बजघेरा में है। भीषण आग ने करीब 3 एकड़ के एरिया में सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। ये आग कबाड़ की वजह से लगी थी और देखते ही देखते वहां पूरी बस्ती में फैल गई। कई वाहन इस आग की चपेट में आ गए और उस वजह से वो भी जलकर खाक हो गए। मानेसर, फरीदाबाद के साथ साथ डीएलएफ में भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस बेकाबू आग पर काबू पाया। एमपी के जबलपुर में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया रिचाई में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने की फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगी। देखते ही देखते पूरे वर्कशॉप में आग फैली। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। हैदराबाद में एक्सपायर्ड केमिकल को बहाते समय दर्दनाक हादसा हो गया। मैनहोल में केमिकल विस्फोट से एक कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि केमिकल कारोबारी भरत एक्सपायर हो चुके केमिकल को मैनहोल में डाल रहे थे। बाद में पानी भी डाला, तभी अचानक मैनहोल में धमाका हो गया और इस धमाके में भरत की मौत हो गई। माना यह भी जा रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के कारण ये घटना घटी है। यूपी के कन्नौज में गश्त कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 2 बहनों से सलमान नाम के बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनका आरोप था कि सलमान उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था और इसी सिलसिले में गांव आने वाला है। ऐसे में पुलिस ने गांव में दबिश की थी, जहां आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। मणिपुर के थौबल में वेर्थो जंगल रिजर्व एरिया में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। फॉरेस्ट एरिया में बनाए गए 69 अवैध घरों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं 71 लोगों को नोटिस दिया गया है। कुछ अतिक्रमणकारियों के पास पट्टों का कब्जा था, जबकि अन्य के पास जमीन के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं था। यहां तक कि उनमें से कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो जारी किए गए पट्टों को भी थौबल के डीसी ने उन्हें रद्द कर दिया था। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद जिस इलाके में दंगाइयों ने बवाल काटा था, वहां कल बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने सभी अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। अब जामा मस्जिद के उसी इलाके पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च निकाला और इलाके में लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन बुलडोजर के साथ जमींदोज कर देंगे उन अतिक्रमण इलाकों को। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में आज कश्मीरी पंडितों ने बड़ा प्रदर्शन किया। आतंकी कार्रवाई की निंदा करते हुए कश्मीरी पंडितों ने कहा कि घाटी में इस वक्त हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें तब तक जम्मू में शिफ्ट किया जाए जब तक कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य ना हो जाएं, कंट्रोल में ना आ जाएं। केरल के कुन्नूर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद बल प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। दरअसल कुन्नूर के एक गेस्ट हाउस में सीएम विजयन ठहरे हुए थे और कांग्रेस उन्हीं का विरोध कर रही थी। इन दिनों गोल्ड तस्करी के मामले में विपक्ष मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है और इसमें बाद में बवाल बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अधिकारियों ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 63 LSD ब्लॉट और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अधिकारियों ने नशीला पदार्थ जब्त किया। विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त चौधरी श्रीकांत ने कहा कि आरोपी की पहचान गिरीश तेजा नायडू के रूप में हुई है। वो इंस्टाग्राम पर अपने ऑनलाइन दोस्तों से ड्रग्स खरीदता था और उसे शहर में फिर ऊंचे दामों पर बेचता था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाथियों का आतंक कम होता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को हाथियों के एक झुंड ने एक गांव में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई। पहले तो हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। कई घरों में तहस नहस कर डाला। हाथियों को लेकर कोयम्बटूर जिला पहले भी काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ हाथियों के हमले में लोगों की मौत भी हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर में डोडा के भद्रवाह में आज चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। यहां गुरुवार को मस्जिद से भड़काऊ भाषण से स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इंटरनेट सेवा पर अभी भी पाबंदी है, 4 दिनों तक इसे बंद रखा गया है। कर्फ्यू का कारण हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। काफी जरूरी काम से जाने वाले लोगों की भी लगातार चेकिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन और वहां मौजूद अधिकारी दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत कर हालात को सामान्य बनाने में भी जुटे हुए हैं। देश के बॉर्डर और दुर्गम इलाकों में सेना के जाबाज ड्राइवर्स को कुशलता से सैन्य वाहन चलाते देखा होगा। ये ड्राइवर कड़ी ट्रेनिंग से तैयार होते हैं। इसी कड़ी ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा चंडीगढ़ में देखने को मिला है, जहां सेना की ट्रांसपोर्ट बटालियन अपने ड्राइवर्स को ट्रेन करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीचड़ से भरे संकरे रास्ते पर ये ड्राइवर बड़ी आसानी से सेना के भारी भरकम गाड़ियों को ले जा सकते हैं। असम के धीमाजी जिले में मशहूर रेल रोड ब्रिज पर मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, जिसके लिए सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। पुल पर जाने वाली सड़क काफी दिनों से खस्ताहाल थी और इससे गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत समय से इसकी मरम्मत की मांग भी की जा रही थी। ये रेल रोड ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी और ठंडे इलाकों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में टूरिस्ट की भारी तादाद पहुंची है। सभी मुख्य स्पॉट्स पर पर्यटक जमे हुए हैं, सारे होटल फुल हैं और पत्नी टॉप में टूरिस्ट गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पर्यटक यहां पर होने वाले सभी तरह के एडवेंचर खेलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। टूरिस्ट यहां किसी झील पर बोटिंग करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ यहां पर घुड़सवारी करते। पुडुचेरी में एक सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल से पर्यावरण और पक्षी संरक्षण की बड़ी मिसाल पेश की। यहां के टैगोर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल शशिकांत दास ने पूरा जंगल उगा दिया है। टीचर ने कॉलेज की 15 एकड़ बंजर जमीन पर 5000 पेड़ पौधे लगाकर उसे गुलजार कर दिया। इसमें पक्षियों की 20 से 25 प्रजातियां रहती हैं, जिनके लिए घोंसले से लेकर दाना पानी का पूरा इंतजाम किया गया है। गर्मी के मौसम में तो ये जंगल कई और पक्षियों का स्पेशल ठिकाना बन जाता है। ग्वालियर की एक बुजुर्ग महिला ने स्वरोजगार और कढ़ाई कला को नई ऊंचाइयां दी है। बुजुर्ग ने 2100 साल पुरानी पारंपरिक हैंडक्राफ्ट कढ़ाई को फिर से चलन में लाने की कोशिश की है और ये कढ़ाई कला पहले सिंध इलाके में आम थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे लुप्त होती हुई चली गई। ऐसे में बुजुर्ग सरला ने इसे अपनी आमदनी का जरिया बनाया है और बल्कि 1000 से ज्यादा महिलाओं को इस कढ़ाई को सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। आज इनके कढ़ाई किए कपड़े देश में नहीं बल्कि विदेशों में काफी डिमांड में हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज से भस्म आरती के विशेष दर्शन की नई व्यवस्था शुरू की गई है। ये व्यवस्था निःशुल्क है। निःशुल्क दर्शन व्यवस्था फिलहाल 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। पहले दिन आज नई व्यवस्था के तहत करीब 5000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भस्म आरती के लिए मंदिर में कम स्थान के कारण सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को अनुमति मिलती है। अब भस्म आरती के दर्शन के लिए ये व्यवस्था 6 साल बाद शुरू की गई है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहाँ गुनाराबा गांव में छोटे छोटे बच्चों को पीने के लिए पानी के लिए कुएं में उतरना पड़ता है और कुएं में कई फीट नीचे उतरकर फिर जाके पानी इनको मिलता है। यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में बच्चों को जान जोखिम में डालकर पानी निकालने के लिए कुएं में भेजा जाता है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ के कुओं का काम अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।